There is a great reward. एक बड़ा प्रतिफल है। This is God's promise found in Psalm 19:11. और यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो भजन संहिता 19:11 में पाई जाती है। This reward comes when you keep the commandment of God. और ये प्रतिफल तो तब मिलता है जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, When you keep the statutes of God. जब आप परमेश्वर की विधियों को मानते हैं, As you read in verse 8. जैसे कि आप वचन 8 में पढ़ते हैं। And in verse 9 the Bible says, और वचन 9 में बाइबल कहती है, because of the judgment of God, we get a great reward. परमेश्वर के न्याय के कारण, उसके नियम के कारण हम महान प्रतिफल पाते हैं। For what does God give this judgment? परमेश्वर ये न्याय किसके लिए देते हैं? In verse 9, the Bible says, it's for the fear of God that is in you, God's judgment for a reward is given. और वचन 9 में ये कहता है कि परमेश्वर का भय जो आपके अंदर है, इसीलिए परमेश्वर का जो प्रतिफल है वो दिया जाता है। When you fear the Lord and live righteously, giving your heart to Him, God gives the judgment of a great reward. जब आप परमेश्वर के लिए धार्मिकता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर के लिए भय रखते हैं, तो परमेश्वर आपको महान प्रतिफल देते हैं। Not just a reward, but a great reward. केवल प्रतिफल ही नहीं, लेकिन महान प्रतिफल देते हैं। You are going to have a great reward from the Lord. आप प्रभु की ओर से महान प्रतिफल पाएंगे। Those who sow in tears shall reap with joy. जो आंसुओं में बोते हैं, वो आनंद के साथ कटनी करने पाएंगे। Those who sow in tears will come back with sheaves of rejoicing. और जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो आनंद मनाते हुए पूलियों को उठाकर लेकर आएंगे। This is God's plan for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर की योजना है, To give you returns along with joy in your life. कि आपको आपके जीवन में आनंद के साथ साथ प्रतिफल देते जाएं। He wants you to richly enjoy every blessing that He gives you. और वो चाहते हैं कि आपको जो हर एक आशीष उसने दी है, आप उसका बहुतायत से आनंद उठाते जाएं। Not just the blessing, केवल आशीष ही नहीं, not just the salary, केवल तनख्वाह नहीं, not just the reward of getting a thanks from your superior, या फिर अपने सुपीरियर से केवल धन्यवाद सुनने का प्रतिफल नहीं, not just praises from the people, और लोगों से केवल तारीफ नहीं, not just a house for your years of labor, और आपके कई साल की मेहनत के बदले में केवल एक घर नहीं। but the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं, ask and you will receive so that your joy will be full. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। Only Jesus can give you joy. केवल यीशु ही आपको आनंद दे सकते And हैं, the joy of the Lord is your strength. और परमेश्वर का वो आनंद ही आपका बल है। God wants to reward you, प्रभु आपको आपको प्रतिफल देना चाहता but also give you a great reward. है, लेकिन साथ ही आपको महान प्रतिफल देना चाहता Matthew 19:29 and 30. है। मत्ती अध्याय 9 वचन 29 और 30 में कहता है, For those who leave anything for the sake of Jesus Christ, जो कोई भी यीशु मसीह के लिए कुछ भी छोड़ते हैं, He gives 100 times reward in this world, वो उन्हें इस संसार में 100 गुना प्रतिफल देते हैं, and also eternal life. और साथ ही अनंत जीवन भी देते हैं। The eternal life is the kingdom of God. और अनंत जीवन तो परमेश्वर का राज्य है। The kingdom of God is righteousness, परमेश्वर का राज्य है धार्मिकता, peace, शांति and joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में आनंद। This is what God wants you to have. परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास में यही हो। He wants you to enjoy the work of your hand. वो चाहते हैं कि आप अपने हाथों के कामों का आनंद उठाए, Love and joy everywhere. और हर जगह पर प्रेम और आनंद होने पाए, Peace with everyone. और हर एक के साथ में शांति होने पाए, Going to bed in peace, getting up in peace. और बिल्कुल शांति से सोना और सुबह शांति से उठना, Getting returns in peace. और सब कुछ जो वापसी है वो भी बड़ी शांति से पाना है, More than everything, righteousness. और सबसे बढ़कर धार्मिकता। Yes, everyone shall call you righteous. और हाँ, हर एक व्यक्ति आपको धर्मी कहेगा। Even the devil will say he is a righteous man. यहाँ तक कि शैतान कहेगा कि ये तो धर्मी व्यक्ति, She's a righteous woman. ये तो धर्मी स्त्री है। The most wicked will say that. सबसे दुष्ट लोग ये कहेंगे, And you will be more than a conqueror through Jesus Christ who keeps you righteous.
और यीशु मसीह जो आपको धर्मी बनाए रखते हैं, उसके द्वारा आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे and who loves you for your righteousness. और आपकी धार्मिकता के लिए वो आपसे प्रेम करेंगे। May God give you this grace परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे and bless you today और आपको आज आशीष दे with a great reward. बड़े प्रतिफल के साथ। God appeared to Abraham and said, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, Abraham, अब्राहम, I am your exceedingly great reward. मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। Walk before me with righteousness and humbly. मेरे आगे आगे धार्मिकता में और नम्रता में चल Just obey what I say. और मैं जो कहता हूँ उसकी आज्ञा मान। I myself am an exceedingly great reward and I will be with you. और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ और मैं तेरे साथ रहूंगा। What a joy. कितने बड़े आनंद की बात। Father, पिता, give this blessing to thy children ये आशीष अपने बच्चों को दीजिए in every way. हर एक तरीके से। Let them have you. ये आपको पाए All the joy of the Lord. और सब परमेश्वर का आनंद Everything they should have joy after joy. और हर एक बात में ये आनंद और आनंद पाते जाए। Whatever you have given them, let them enjoy. और जो कुछ भी आपने इन्हें दिया ये इसका आनंद उठाएं And also give them peace. और इन्हें शांति दीजिए। Peace with all people. सारे लोगों में शांति, Peace in their heart. इनके हृदय में शांति, Peace with everyone. हर एक के साथ शांति And peace with God. और परमेश्वर के साथ शांति। Thank you for this blessing, Lord. इस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for the great reward. इस महान प्रतिफल के लिए धन्यवाद। Stay with us. हमारे साथ रहिए। Help us to fear you and walk after you in righteousness. मदद कीजिए कि हम आपका भय माने और आपके पीछे धार्मिकता में चलते चले जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My friends, I have good news. मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। At the Karunya University, that is Karunya Institute of Technology and Sciences, कारुण्य यूनिवर्सिटी में यानी कारुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में this year the board has decided to give full tuition fee scholarship waiver for deserving Christian students. और इस साल बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि 100% ट्यूशन फी हटा दी जाए उन मसीह बच्चों के जो कि बहुत ही काबिल है, जो बहुत अच्छे जो पढ़ाई करने वाले हैं। Of course, certain seats are reserved for this scholarship. और निश्चय स्कॉलरशिप के लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखी गई हैं। There'll be a rank sheet, इसके लिए रैंक शीट होगी and if a person qualifies exceptionally well in their +2 and in the Karunya entrance examination, then they will have the scholarship. और अगर जो उनके 12वीं के अंक उनके बहुत ही अच्छे आए हैं और साथ साथ में कारुण्या का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए काबिल होते हैं। This is for the children of parents who are drawing less than 8 lakhs as salary or income in a year. और ये तो उन माता पिता के बच्चों के लिए है जिनकी तनख्वाह हर साल में 8 लाख से कम है। So apply for admission for these seats. और इन सीट्स पर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कीजिए। You can go to this website www.karunya.edu and apply. आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.karunya.edu पर जाकर आप आवेदन कीजिए। You can also call this number for full information. पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। Yes, we are opening the portals of Karunya to help the poor, deserving Christian students. और निश्चय ही हम कारुण्य के पोर्टल को खोल रहे हैं ताकि जो गरीब मसीह बच्चे हैं जो कि काबिल है उनकी मदद कर सकें। You can apply from any part of India आप भारत के किसी भी भाग से इसमें आवेदन कर सकते हैं and enjoy this blessing to study at Karunya University. और कारुण्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की इस आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं।